गरीब पानी बेचने वाले की ईमानदारी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका छोटा सा परिवार था, पत्नी सीता और 10 साल का बेटा मोहन। रामू के पास ना खेत था ना कोई दुकान। वह रोज सुबह एक पुरानी साइकिल पर पानी से भरे मटके रखता और गांव के चौराहे पर पानी बेचता था। गर्मियों के दिनों में उसकी कमाई इतनी ही होती थी कि घर का चूल्हा जल सके और उसे एक वक्त का खाना मिल सके। एक दिन दोपहर में सूरज आग बरसा रहा था। रामू चौराहे पर पानी बेच रहा था। तभी एक महंगी गाड़ी वहां आकर रुक गई थी। गाड़ी से एक अमीर व्यापारी उतरा। उसने रामू से पानी मांगा। पानी पीने के बाद वह व्यापारी जल्दबाजी में गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। रामू ने मटके के पास देखा तो एक चमड़े का बटुआ पड़ा था। उसने बटुआ उठाकर खोला तो उसके अंदर बहुत सारे पैसे, कुछ जरूरी कागज और सोने की एक अंगूठी भी थी। रामू उसे ध्यान से देखने लगा। रामू की आंखों के सामने अपने बेटे मोहन का चेहरा आ गया। कई दिनों से मोहन की स्कूल फीस जमा नहीं हुई थी। घर में राशन भी खत्म हो चुके थे। रामू चाहता तो उस पैसों से अपने परिवार की कई महीनों की ज़रूरतें पूरी कर सकता था। वह घर पे राशन भर सकता था, अपने बच्चे के स्कूल की फ़ीस भर सकता था और भी अपनी कुछ ज़रूरतों को पूरा कर सकता था। लेकिन उसके मन में एक पल के लिए लालच आया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, गरीबी मेरे घर में है, मेरे संस्कारों में नहीं। यह पैसा मेरा नहीं है। रामू ने बटुआ संभाल कर रखा और व्यापारी को ढूंढने निकला। वह उसी रास्ते पर काफ़ी दूर तक गया। आखिरकार उसे व्यापारी की गाड़ी एक बड़े मकान के सामने खड़ी हुई दिखाई दी। रामू काफ़ी ईमानदार था। वह चाहता तो वह बटुआ खुद रख सकता था, क्योंकि उसके खुद के घर की हालत इतनी ख़राब थी कि उसे खुद पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। रामू ने उस गाड़ी को देखकर रामू ने दरवाज़ा खटखटाया। व्यापारी बाहर आया। रामू ने बटुआ उसके हाथ में देते हुए कहा, साहब, आपका बटुआ मेरी दुकान के पास गिर गया था। आप इसे भूलकर वहीं आ गए थे। व्यापारी ने बटुआ खोला। अंदर सब कुछ वैसा ही था। उसकी आंखों में हैरानी और खुशी दोनों थी। उसने रामू से पूछा, तुम्हें पता है इसमें कितने पैसे थे? रामू ने मुस्कुराकर कहा, नहीं साहब, और मैंने गिनने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि जो मेरा नहीं है उसे गिनने से क्या फ़ायदा। रामू एक बहुत ही ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति था। उसके अंदर बिल्कुल भी लालच नहीं थी। वह चाहता तो वह बटुआ खुद रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। व्यापारी रामू की बात सुनकर काफ़ी भावुक हो गया था। उसने इनाम के तौर पर रामू को पैसे देने चाहे, लेकिन रामू ने केवल उतने ही पैसे लेने की बात कही जितने उसके बेटे की स्कूल की फ़ीस के लिए ज़रूरी थे। व्यापारी ने कहा, तुमने आज मुझे पैसे से ज़्यादा कीमती चीज़ दी है, ईमानदारी पर भरोसा। और दुनिया में चाहे जो भी चीज़ें आपके पास जितनी भी पैसे आ जाएं, लेकिन ईमानदारी और अच्छा व्यवहार ऐसा एक अनमोल तोहफ़ा है जो आप खरीदने पर भी इसे नहीं खरीद पाएंगे। अगले दिन व्यापारी ने रामू को अपने गोदाम में नौकरी दे दी। अब रामू को रोज़ धूप में पानी बेचने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी आमदनी बढ़ गई और मोहन की पढ़ाई भी जारी रही। मोहन के स्कूल की फ़ीस भी जमा कर दी गई। कुछ वर्षों बाद मोहन ने पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बनकर अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरी सबसे बड़ी शिक्षा आपकी किताबों से नहीं, आपकी ईमानदारी से मिली है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। रामू काफ़ी ज़्यादा खुश था और बहुत ज़्यादा भावुक भी हो गया अपने बच्चे की बातें सुनकर। उसने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, गरीबी इंसान की मजबूरी हो सकती है, लेकिन बेईमानी कभी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। तो आप इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आप मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस कहानी से जो हमें सीख मिलती है वह हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, ईमानदारी का रास्ता कभी मत छोड़िए। पैसा खोया हुआ इंसान फिर कमा सकता है, लेकिन खोया हुआ विश्वास और चरित्र वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। तो